हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्ण सर सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टैक में। आज हम क्लास 10 की रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीबीएसई रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? डेफिनेशन, व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर इज बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, फिर इरेशनल नंबर क्या है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सब जानने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए पहले समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, तो पहले आ जाता है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो जिस नंबर में हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब जिसमें हम गिनते हैं, एक है या दो है या तीन है, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल में, ठीक है ना, 60 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट जो है ये क्या है, हमने गिना कि एक है, दो है, तीन है, जब लास्ट में पहुंच गए 60 तो बोल देखिए 60 स्टूडेंट है स्कूल में, तो इसी को हम नेचुरल नंबर, जिसमें हम काउंट करते हैं, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो। तो होल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर में जो नंबर है वो रहेगी, एक्स्ट्रा जीरो इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर जो है, ठीक है ना, वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं। लेकिन 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, इसलिए ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के बारे में समझ में आ गया। अब समझते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर से वर्ड हमारा रियल नंबर के अंदर बहुत बार आता है इंटीजर्स का वर्ड। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑफ होल नंबर आर नॉन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहते हैं डेफिनेशन, कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ऑफ होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। होल नंबर क्या था कि 0 था, 1 2 3, ये सब था क्या, होल नंबर। इसका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मतलब +-1 +-2 +-3, ये सब नंबर क्या है, इंटीजर्स। इसका मतलब होल नंबर हो गया, क्या हमारा नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स, ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका समझते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर, ए नंबर which is greater than 1 and it has two factors, that is 1 and itself। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्राइम नंबर क्या है, ये नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ी होगी, और क्या होगी, इसका 2 फैक्टर रहेगी, एक 1 रहेगी और खुद वही नंबर रहेगी, इटसेल्फ रहेगी।
तो इसी को हम क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए 1 से ग्रेटर होगी मतलब क्या, 1 से ज्यादा, तो क्या है इसके बाद क्या है आएगा 1 के बाद 2। देखिए 2 का फैक्टर क्या क्या है, एक तो 1 है और एक खुद वो है 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 ले लेते हैं। 3 में क्या है, 1 खुद एक फैक्टर है और एक फैक्टर क्या है 3, और कोई फैक्टर है क्या 3 का, नहीं है। 4 में क्या है 1 है 2 है और 4 है, तो 3 आ गया। तो ये 4 क्या हमारा प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है 4। फिर देखिए 5 में देखिए फैक्टर 5 में क्या है 1 और खुद 5, ठीक है। इसके बाद 6 तो नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 ये सब इसका फैक्टर है। फिर देखिए 7 का क्या फैक्टर है 1 है और खुद 7 है। तो आप एक चीज को नजर कीजिए कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि 2 एक है इवन नंबर है, लेकिन ये सब जितना नंबर है ऑड नंबर। इसका मतलब क्या, प्राइम नंबर के अंदर एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो है 2 एक ऐसा ही इवन नंबर है, एक ही नंबर इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, और 2। और जितने भी नंबर प्राइम नंबर के अंदर आएगी वो सब ऑड नंबर में होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में समझ में आ गया। अब समझते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ से पहले समझ लेते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इसके बाद रेशनल नंबर समझते हैं। इवन नंबर एनी नंबर which is divisible by 2। कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 2 से वो इवन नंबर। देखिए जैसे कि 4 का हम अगर डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगी, रिमाइंडर 0, मतलब 2 4 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 6 अगर 6 को मैं 3 में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये भी 0, तो रिमाइंडर क्या है 0। तो कोई भी नंबर 6 को अगर 2 में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 6, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। तब इसके बाद समझते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जस्ट ऑपोजिट ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नंबर क्या है, एनी नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या है कि ऑड नंबर। जैसे 5, अगर 5 को मैं 2 में डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना रहेगी 1, डिविजिबल नहीं हुआ, 0 आ जाता तो डिविजिबल हो जाता। 7 को अगर लूँ तो 1, तो हमारा रिमाइंडर 1 रहेगा, वो डिविजिबल नहीं हुआ। तो इवन और ऑड नंबर के बारे में समझ में आ गया। तो अब समझते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट में है रियल नंबर क्या है। तो अब समझते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर, एनी नंबर which is written in the form of p by q। कोई भी नंबर जिसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल 0। p क्या है इधर न्यूमरेटर एंड q क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। हम कोई भी फ्रैक्शन जब लिखते हैं तो इसका अपर मोस्ट पार्ट आता है न्यूमरेटर और लोअर मोस्ट पार्ट आता है डिनोमिनेटर। तो p by q फॉर्म में लिखेंगे और न्यूमरेटर के बाद छोड़िए, डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं रहेगा, और ये p एंड q क्या रहेगी, एक इंटीजर्स। इसलिए मैंने पहले से समझा चुका हूं कि आप लोग को इंटीजर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं कौन से नंबर रेशनल नंबर के अंदर जाती है, ठीक है। देखिए
पी बाई क्यू फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में रहेगी। देखिए अगर 2/3 लिखूँ तो ये एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2 पी बाई क्यू फॉर्म में रहेगी, ये पी एंड क्यू न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, -2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1/0, ये क्या रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू को 0 नहीं ले सकते हैं हम लोग, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं लिखूँ 0/1, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, ये रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमको डेफिनेशन में बताया गया है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन पी 0 होगा कि नहीं ये मालूम नहीं, और पी एंड क्यू क्या रहेगी? इंटीजर्स, एंड 0 एक इंटीजर्स है, इसलिए 0/1 एक हमारा रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर मल्टीपल एग्जाम में अगर चूज करना दे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो हमको 1/0 ऑप्शन रहेगी, तो 1/0 पर 2/0 भी रह सकती है, तो इसको हम रेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या रहेगी? जो रेशनल नंबर था इसका ऑपोजिट, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जस्ट ऑपोजिट, इसका मतलब क्या है? जिस नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम नहीं लिख सकते पी बाई क्यू फॉर्म में, इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो मालूम है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते, ये ऑपोजिट है जस्ट रेशनल नंबर। और एक डेफिनेशन है इरेशनल नंबर का, ए नंबर व्हिच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये तो एक ऑपोजिट हो गया कि पी बाई क्यू फॉर्म है जिसको नहीं लिख सकता, वो एक इरेशनल नंबर है। और एक वर्ड आ जाता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी नंबर जो कभी रिपीट नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं होगा। जैसे एक नंबर देखिए, अगर मैं लिखूं 0.112 ऐसे ही लिखते चलो, ठीक है। तो ये नंबर देखिए समाप्त नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले था 2 1, इसके बाद 3 1, फिर 4 1, इसके 5 1 आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है ना। जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉट रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग समाप्त नहीं हो रहा है, इसको हम इरेशनल नंबर कहें। और इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या है? देखिए, और इरेशनल का नंबर का एक √2 सुने होंगे, √3, √5, √7, ठीक है। ये सब इरेशनल नंबर के बारे में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रूव करना हमारा एग्जाम में आ जाएगा कि प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर, क्यों ये इरेशनल नंबर, इसको प्रूव कीजिए। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब समझ लीजिए कि ये सब इरेशनल नंबर है, सब बस इतना ही समझिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। सभी नंबर के बारे में भी बता दिया है, समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है फिर देखिए तो हो जाएगा। तो देखिए, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मैंने बताया था रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बहुत रेशनल इरेशनल नंबर है रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है बताया कि पी बाई क्यू फॉर्म में रहेगी, मतलब 2/3 -2/3, ठीक है। 0/1 रह सकती है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर √2, √3, √7 ये सब। और क्या? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक नंबर ले लीजिए 0.112 ऐसे ही नंबर। तो ये सब रियल नंबर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन रियल नंबर की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।